आज सुबह से एक नाम की चर्चा बिहार की राजनीति में काफी तेजी से हो रहा है। वह नाम है आरसीपी सिंह, यानी कि रामचंद्र प्रसाद सिंह। आरसीपी सिंह का नाम जदयू के उन बड़े नेताओं में पहले ही गिना जाता था जो संभावित तौर पर नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस हो सकते थे, और अब इस बात पर लगभग मुहर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगा दी है। आखिर आरसीपी सिंह में इतना खास क्या है जो पार्टी के अन्य नेताओं में नहीं है, और सबसे जरूरी कि आखिर आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के इतने करीबी कैसे हो गए। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। आपने सोचा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसकी कहानी भी आरसीपी सिंह और पार्टी के एक और बड़े नेता से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आरसीपी सिंह कौन है और किस प्रकार से वे नीतीश कुमार के इतने करीबी बन गए, और हाल ही में हुआ मुंगेर गोलीकांड में भी किस आधार पर उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। शुरुआत करेंगे आरसीपी सिंह के कहानी से। आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी थे। नीतीश कुमार से दोस्ती की शुरुआत भी काफी दिलचस्प तरीके से हुई थी। दरअसल 1996 में आरसीपी सिंह को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया था। यही वह अहम मोड़ था जहां से नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की दोस्ती शुरू हुई थी। बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हुए ही आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीब आ गए। इसको लेकर एक और कहानी कही जाती है कि इन दोनों के साथ आने में इनकी जातियों का भी अहम भूमिका रहा था। कहा जाता है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक कद इस दौरान लगातार बढ़ रहा था और उन्हें अपने साथ काम करने वाला कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए था। आदमी कम, उन्हें एक साथी की जरूरत थी, और फिर उनकी नजर में आरसीपी सिंह आ गए। सबसे खास बात थी कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों एक ही जाति के थे, और इस जाति का योगदान इन दोनों के गठजोड़ को मजबूत करने में बहुत ज्यादा था। मुलाकात के कुछ समय बाद ही नीतीश कुमार केंद्र सरकार में रेल मंत्री बनाए गए, और फिर आरसीपी सिंह को उन्होंने अपने विशेष सचिव के तौर पर रख लिया। विशेष सचिव बनने के बाद भी आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लिए कई अलग अलग पदों पर काम करते रहे। 2005 में नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को बिहार बुला लिया और उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव का पद संभाल लिया। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार के सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर बैठे, तब उन्होंने राज्य में अधिकारियों के पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए आरसीपी सिंह पर विशेष विश्वास जताया था। आरसीपी सिंह ने भी मुख्यमंत्री का विश्वास बनाए रखा और उनके मन मुताबिक काम भी करते रहे। 2005 से 2010 तक आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के मुख्य सचिव बने रहे और 2010 में स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया। 2005 से 2010 तक आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का विश्वास जीत चुके थे, और फिर मौका देखकर उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा सौंप दिया। आरसीपी सिंह ने अपनी नौकरी से इस्तीफा सौंपा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू की तरफ से राज्यसभा में भेज दिया। 2016 में नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को दोबारा से राज्यसभा में भेजा। इस समय तक आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में गिने जाने लगे थे। इस दौरान नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से दूर जा चुके थे। जब नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को नेता प्रतिपक्ष बनाया था, तब ऐसा लगने लगा था कि नीतीश कुमार के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को उपेंद्र कुशवाहा ही संभालेंगे, लेकिन यह करीबी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। वहीं समय के साथ आरसीपी सिंह का कद जदयू में बढ़ता गया और धीरे धीरे पार्टी में किस नेता को टिकट दिया जाए, किस नेता को कौन सा पद सौंपा जाए, इस तरह के फैसले भी लेने लगे। 2019 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जब चुनाव जीतकर भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाया, तब नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। दरअसल भाजपा की तरफ से किसी एक नेता को मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार चाहते थे कि उनके 2 करीबी नेताओं को केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। एक करीबी नेता का नाम लल्लन सिंह था तो दूसरे का नाम आरसीपी सिंह था। भाजपा 2 मंत्री पद पर तैयार नहीं हुई तो नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। अच्छा, चुनाव के समय लिपि सिंह और अनंत सिंह का मामला तो आप सबने सुना ही होगा, जो काफी चर्चित रहा था।
लिपि सिंह उस समय आईएएस अधिकारी के तौर पर मुंगेर जिले में तैनात थी और बाहुबली विधायक अनंत सिंह एक मामले में फरार हो गए। लिपि सिंह ने बहुत कोशिश की थी कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अनंत सिंह बिहार से निकलकर दिल्ली पहुंच गए। वहां पहुंचकर अनंत सिंह ने अदालत में सरेंडर कर दिया। अनंत सिंह को हिरासत में लेने लिपि सिंह दिल्ली की अदालत में पहुंचती है, लेकिन वे जिस गाड़ी से अदालत में पहुंची उसको लेकर काफी बवाल मचा। दरअसल लिपि सिंह अपने पिता और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह के गाड़ी से अनंत सिंह को गिरफ्तार करने पहुंची थी। आपने सही सुना, बिहार की चर्चित आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह के पिता का नाम आरसीपी सिंह है। कुछ महीने पहले जब मूर्ति विसर्जन के दौरान मुंगेर में गोलीकांड हुआ था, तब इसका आरोप लिपि सिंह पर लगाया जा रहा था। उस समय यह आरोप लगने लगा कि केवल आरसीपी सिंह के चलते लिपि सिंह को बचाया जा रहा है। इसी दौरान आरसीपी सिंह बेगूसराय में चुनाव प्रचार करने गए थे और फिर वहां इसी मुद्दे को लेकर पत्थरबाजी भी हुई और उनके खिलाफ नारे भी लगाए गए। फिलहाल आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक है और अब तो लगभग नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस के तौर पर मुहर भी लग चुकी है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंह और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।